हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय गणित, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुई है, और इसी से अभी जो पेपर चल रहे हैं 8वीं के, इसी से अभी पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत हम आज गणित के विषय में तैयारी करवाते हैं। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए प्रश्न क्रमांक 51 से देखेंगे, क्योंकि इसके पहले 50 प्रश्न तक हमारे द्वारा भाग 1 बना दिया गया है और भाग 2 यह 51 से शुरू है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 51। एक घनाकार डिब्बे का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की माप होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 64 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर और सी 8 सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 52 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए आप, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें है ए में 9999, इसमें है बी में है 9998, सी में है 9801 और डी में है 9901। तो इसमें क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है, तो सी वाला सही ऑप्शन आ जाएगा 9801। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 53। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए 6, बी 4, सी 8 और डी 12। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा सी 8। अगला प्रश्न है 54। समय और दूरी प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त आलेख निरूपण है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। ए रैखिक आलेख, बी आयत चित्र, सी दंड आलेख, डी वृत्त आलेख। तो इसमें सही आंसर है सी दंड आलेख। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55। अक्रम ने एक मेज रुपये 2500 में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? अब देखिए आप, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम विस्तार से भी हल कर सकते हैं और उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आप, ए 2250 रुपये, बी रुपये 2510, सी रुपये 2525 और डी 2750। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2750। अगला प्रश्न है प्रश्न 56 कि परिमेय संख्या 36/30 का सरलतम रूप क्या है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया है। ए 6/5, बी 6/0, सी 18/15 और डी 72/60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 6/5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 3x4 की y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ए में 1 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, सी में 3 और डी में 4। तो सी में इसमें 3 हो गया सही आंसर। अगला प्रश्न है 58। यदि घन की कोर की लंबाई L हो, तब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए L⁻², ए बी में 4L⁻², सी में 6L⁻², डी में L गुणित L। तो इसमें सी वाला सही है आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 59। 4 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? अब 4 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? देखिए आप, ए में 100 है, बी में 400 है, सी में 4000 और डी में कितना हो जाएगा 40,000। अगला प्रश्न है प्रश्न 60। 7 की घात किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो देखिए आप, ए में 7 × 2, बी में 7 धन 2, सी में 7 × 7, डी में 2/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7 × 7। अगला प्रश्न है प्रश्न 61। तो प्रश्न देखिए आप, मोना ने एक कंपनी में 1000 रुपये लगाए, 2 वर्ष बाद उसे 1210 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात कीजिए? देखिए आप, ए में 5%, बी में 60%, सी में 10% और डी में 12%। तो इसका जो है, क्योंकि 210 रुपये अतिरिक्त
जो है उनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा सी 10%। प्रश्न 62 देखिए, अनुराधा के पास रुपये 5,000 थे, उसने अपने धन का 10% व्यय कर दिया, अनुराधा के पास कितने रुपए शेष बचे? तो देखिए आप, ए में है 4,500, बी में है 4,990, सी में है 5,010, डी में है 5,500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए 4,500। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, बहुपद p की घात 3 माइनस 27 का एक गुणनखंड p की घात 2 धन 3p धन 9 है, तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें देखिए ए p माइनस 9, बी p धन 9, सी p धन 3 और डी p माइनस 3। तो इसका उत्तर आप स्वाभाविक से लिख देंगे। अगला है प्रश्न 64, बीजीय व्यंजक -3x/4z2 में संख्यात्मक गुणात्मक क्या होगा? गुणांक क्या होगा? ए में है -9, बी में -3, सी में 4 और डी में 10 है, तो बी में -3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? तो ए में 12, बी में 8, सी में 6 और डी में 4। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए में 12। प्रश्न 66 देखिए, वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए आधा हो जाएगा, बी 2 गुना, सी 4 गुना, डी 8 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4 गुना। अगला प्रश्न है प्रश्न 67, संख्या 2, 4, 6, 8 का मध्य क्या होगा? तो देखिए आपने माध्य पूछा है, तो 2, 4 और 6, 8 का पूछा है। तो देखिए आप ए में 2, बी में 4, सी में 5 और डी में 8। तो ये 4 और 6 के बीच की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 68 है, संख्या 11 के घन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो 11 के घन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए आप, यहाँ ए में है 11,111, 1,000, ये 1 1 1 करके लिखा है। यहाँ पर बी है 11 धन 11 धन 11, सी में 11 गुणित 11 गुणित 11 और डी में है 11 गुणित 3। तो यहाँ पर सी 11 गुणित 11 गुणित 11, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। प्रश्न 69 है, रुपये 3,000 का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 240 रुपये हो तो मिश्र धन क्या होगा? अब देखिए आप यहाँ पे ए रुपये 1920, बी 3,004, सी 3,240 और डी 3,480। तो उत्तर इसका सही आ जाएगा सी 3,240। अगला प्रश्न है 70, दो संख्याओं का योग 3/2 है, यदि एक संख्या -2/5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए आप, ए 1/5, बी 5/7, सी 11/10 और डी 19/10। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी 19/10। अगला प्रश्न है 71वां कि कोष्टक में p-3 कोष्टक बंद कोष्टक शुरू p धन 4 कोष्टक बंद का गुणनफल क्या होगा? तो ए में देखिए p की घात 2 -12, बी में p की घात 2 धन p -12, सी में p की घात 2 -7 p -12, डी में देखिए p की घात 2 -3 p धन 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, p की घात 2 धन p -12। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 72 है, निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिपदी है? अब 3 पद वाला कौन सा बहुपद है? देखिए आप, तो इसमें ए है 3x की घात 3 -17x की घात 2 बराबर 3x की घात 2 -x 1/3 धन 1। फिर सी है x की घात 3 धन y धन 1। फिर डी देखिए x की घात y z। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3x की घात 3 -17x की घात 2। अब अगला प्रश्न देखिए आप 73वां है, एक घनाभ कार टंकी का आयतन
60 घन मीटर है, टंकी की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर हो तो टंकी की गहराई कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया है 4 मीटर, बी में दे दिया है 7.5 मीटर और सी में 30 मीटर और डी में 52 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 मीटर। अगला प्रश्न है 74। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 16 मीटर है, इसमें 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली क्यारियां बनानी है, मैदान में कुल कितनी क्यारियां बनेगी। देखिए ए में 4, बी में 8 और सी में 32 और डी में 128। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8। अगला प्रश्न है प्रश्न 75वां। किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, से 3 कोण क्या होंगे। तो देखिए आप, ए में है 75 अंश, 100 अंश, 125 अंश, बी में 60 अंश, 80 अंश और 180 अंश, सी में 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, डी में 15 अंश, 20 अंश और 25 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 75 अंश, 100 अंश, 125 अंश। अगला देखिए प्रश्न नंबर 176 है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए है ए, यहाँ पर 9 के बाद 4 0 है, यहाँ 9 के बाद 4 9 है, फिर यहाँ सी में 1 के बाद 4 0 है और डी में 1 के बाद 5 0। तो इसमें बी वाला जो है 9 के बाद 4 9 वाला सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। एक क्रिकेट टीम ने 325 रन बनाए, इनमें से एक खिलाड़ी ने 89 रन बनाए, शेष खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए। देखिए आप, ए में 236 है, बी में 246 है, सी में 346 है और डी में 364 है। तो सही आंसर इसका ए आ जाएगा 236। अगला प्रश्न है 78 वह है 6 और 14 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। देखिए आप, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए 2 है, बी 20, सी 42 और डी 84। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 42। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 79। 8.5 × 2.5 का मान क्या होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है 16.25, बी में 21.25, सी में है 212.5 और डी में 212.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 21.25। अगला है प्रश्न 80। एक वस्तु ₹500 में खरीदी गई तथा ₹550 में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए ए में 5%, बी में 10% और सी में 11% और डी में 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 10%। अगला प्रश्न है प्रश्न 81। सीमा ने ₹660 में एक टेबल खरीदी और उसे बेचने पर ₹110 की हानि हुई, उसने टेबल कितने रुपए में बेची। अब देखिए आप, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, ₹550, बी ₹560, सी ₹650, डी ₹770। तो देखिए आप 770, क्योंकि 110 रुपये की हानि हुई है और तो 770 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न 82। 4 × 9 सही 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए आप, ए में 12 है, बी में 18 है, सी में 8/9 है और डी में 4/81। तो सही आंसर इसका आ जाएगा ए 12। अगला प्रश्न है 83। किस बैंक खाते पर ब्याज नहीं मिलता। तो देखिए आप, किस बैंक खाते पर ब्याज नहीं मिलता। ए में बचत खाता है, बी में सावधि जमा खाता है, सी में आवर्ती खाता है और डी में चालू खाता। तो चालू खाता ऐसा है जिसमें ब्याज नहीं मिलता, तो हम उत्तर लिख देंगे चालू खाता। अगला प्रश्न है प्रश्न 84। 5 दर्जन पेंसिलों की कीमत ₹240 है, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ₹8, बी में ₹10, सी में ₹12 और डी में ₹48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ₹8। प्रश्न 85 देखिए आप, x के घात 2 - 7 x धन 12 के गुणनखंड क्या होंगे।
इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए कोष्टक में a-2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू x-5 कोष्टक बंद। इसी प्रकार 4 ऑप्शन इसमें दिया है। बी कोष्टक शुरू x-3 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू x-4 कोष्टक बंद, फिर सी है कोष्टक शुरू x-3 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू x-4 कोष्टक बंद। तो ये तीसरा वाला जो है इसका सही आंसर है सी। इसको आप लिख लेंगे, डी में भी दिया है, तो ये सही ऑप्शन इसका सी है। अगला देखिए आप, प्रश्न 86 है। बहुपद y की घात 2 धन 6y धन 6 धन 4y की घात 3 की घात क्या है? तो देखिए आप, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 6 और डी में 9। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी 3। अगला है प्रश्न 87। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका उत्तर देखें, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 504 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 360 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है 280 वर्ग सेंटीमीटर और डी 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 504 वर्ग मीटर। अगला है प्रश्न 88। प्रश्न 88 में क्या है? देखिए आप, प्रश्न 88 में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न 88 में दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप क्या होगी? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ए में है 20 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 10 सेंटीमीटर, डी में 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4 सेंटीमीटर। 89वां प्रश्न देखिए, 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? सैकड़े बताना हमको 10,000 में कितने होते हैं। तो देखिए आप, ए में ऑप्शन है 10 सैकड़े, बी में है 100 सैकड़े, सी में 1000 सैकड़े और डी में है 10,000 सैकड़े। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है 100 सैकड़े ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 90। एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती है, ऐसी 35 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी? अब देखिए आप, ए में है 360, बी में है 2600 और सी में है 11,375 और डी में है 17,125। तो सी में आला उत्तर जो है 11,375 ये सही है। अगला प्रश्न है 91। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 3 घंटे में चली, अगले 90 किलोमीटर 2 घंटे में चली रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? अब देखिए आप, औसत चाल हमको देखना है। तो ए में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 70 किलो प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 92। निम्न में से कौन सा विकल्प 3.56 को शब्दों में दर्शाता है? देखिए आप, ए में 356, बी में 356 और सी में 3.56, डी में 3.56। तो इसमें सही उत्तर जो है वो सी है 3.56। अगला प्रश्न है 93। शरद ने गणित विषय में 50 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए, शरद ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो देखिए, ए में है 40%, बी में 50%, सी में 80% और डी में 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 80%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 94 है। एक घड़ी को रुपये 280 में बेचने पर ₹20 की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए आप, ए में ₹20, बी में ₹260, सी में 280, डी में 300। सही आंसर हो जाएगा बी 260। अगला प्रश्न है 95। 4 घंटे 55 मिनट और 4 घंटे 8 मिनट का जोड़ क्या होगा? अब देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में 1 घंटे 47 मिनट, बी में 7 घंटे 3 मिनट और सी में 8 घंटे 3 मिनट और डी में 8 घंटे 35 मिनट। तो दोनों जोड़ेंगे हम तो सी वाला जो सही उत्तर है वो 8 घंटे 3 मिनट है। अगला प्रश्न है 96। एक दरी की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो दरी को बिछाने पर वह ज़मीन पर कितनी जगह
घेरती है। तो उत्तर लिख देंगे ए में 5 वर्ग मीटर, बी में 9 वर्ग मीटर, सी में 18 वर्ग मीटर और डी में 20 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है 97, एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ए में है 2 सेंटीमीटर, बी में है 4 सेंटीमीटर, सी में 8 सेंटीमीटर और डी में 16 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 98, गणित विषय में 6 विद्यार्थियों को प्राप्तांक 63, 67, 72, 62, 66, 74 है। कितने विद्यार्थी ने 64 से अधिक और 75 से कम अंक प्राप्त किए? तो देखिए हमको क्या करना है, 64 से अधिक और 75 से कम वाले की संख्या लिखना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 12। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो हम 2 लिख देंगे। अगला प्रश्न है 99, एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 25 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ देखिए आप कितना क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 25 वर्ग मीटर, बी में 50 वर्ग मीटर, सी में 100 वर्ग मीटर और डी में 625 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 625 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है 100, 6 किलोग्राम 500 ग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे? तो देखिए आप, एक है 506 ग्राम, बी है 560 ग्राम, सी है 1100 ग्राम, डी है 6500 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 6500 ग्राम। प्रश्न देखिए 101, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको देखिए आप, ये चित्र है। तो अक्टूबर माह में वाहनों की बिक्री देखिए, कार जो है 100 बिकी और मोटरसाइकिल 150 बिकी है, ट्रक जो है ट्रक 25, बस जो है 50 है और स्कूटर 100 है। अब क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि अक्टूबर माह में स्कूटर से कितने अधिक मोटरसाइकिल बिकी। तो कितने अधिक, स्कूटर से अधिक कितनी बिकी, क्या बताना है? मोटरसाइकिल। तो स्कूटर कितनी है? 100 है और मोटरसाइकिल 125 है। तो कितने आ जाएगा इसमें? 25 अधिक बिकी है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 25, बी में 125, सी में 250 और डी में 450। सही आंसर आ जाएगा इसमें 25। अब 102 प्रश्न देखिए आप, इनमें से असीमित आकृति कौन सी है? असीमित मतलब जो मेल नहीं खा रही है। देखिए आप आकृति कौन सी है, यहाँ देखिए आप बाल्टी का चित्र बना, यहाँ पतंग का और यहाँ मटका का। तो इसमें भी आप आकृति देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बना हुआ है, डी दिया जल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन लिख देंगे। अगला प्रश्न है 103 कि किस वृत्त पर एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है? अब इस वृत्त पर एक चक्कर में चलने की जो दूरी है वो गोल गोल चलना है तो क्या कहलाएगी? देखिए आप यहाँ पर, एक है क्षेत्रफल, बी है व्यास, सी है जीवा और डी है परिधि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा परिधि। प्रश्न क्रमांक 104 देखिए आप, घड़ी का चित्र बना हुआ है और इसमें दिया हुआ है ऑप्शन कि इस घड़ी की सुइयों द्वारा बना कोण कौन सा है? अब यहाँ देखिए कोण देखिए आप, एक कांटा आपका यहाँ 12 में है और एक यहाँ पर देखिए आप, तो ये कांटा देखिए और ये कांटा देखिए। तो आप इसको देख करके यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि ये कौन सा कोण कहलाएगा। तो ए में समकोण है, बी में अधिक कोण है और सी में न्यून कोण है और डी में सरल कोण है। तो बी में अधिक कोण इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न अगला है 105, दिए गए त्रिभुज में सममिति अक्षों की संख्या क्या होगी? अब देखिए आप सममित अक्षों की संख्या, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है। तो उत्तर कितना आ जाएगा? सी 2। प्रश्न 106 देखिए, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी और डी समानांतर है, मतलब के चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
क्या करना है, उपयुक्त चित्र में सी का मान क्या होगा। तो यहाँ सी का मान क्या होगा वो देखना है। तो यहाँ देखिए आप, ए 2 सेंटीमीटर है, बी 4 सेंटीमीटर और सी 6 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ ए और डी का जो मान है वो 4 है, तो यहाँ सी का भी 4 ही होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी। तो उत्तर बी वाला सही है। इस प्रकार अगला देखेंगे हम। अगला है प्रश्न 107, उपयुक्त चित्र में x का मान क्या होगा। चित्र देखिए आप और x का मान देखिए। यहाँ देखिए आप 50 अंश, 100 अंश और यहाँ कितना होगा। तो यहाँ देखिए ए में 50 अंश, बी में 80 अंश, सी में 100 अंश और डी में 130। तो सही आंसर इसका आ जाएगा बी 80 अंश। प्रश्न क्रमांक 108 देखिए, यहाँ क्या बना हुआ है। चित्र देखिए, एक वृत्त है, वृत्त में एक जीवा बनी हुई है। तो यहाँ देखिए आप चित्र में, यदि ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की गणना के लिए उचित प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए √2 की घात 2 धन 3 की घात 2, √4 की घात 2 माइनस 3 की घात 2, फिर सी है √4 की घात 2 धन 6 की घात 2, फिर डी √4 की घात 2 धन 3 की घात 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, √4 की घात 2 धन 3 की घात 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 109, दिए गए चित्र में एल बी है, एक्स का मान क्या करना ज्ञात होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है ए में 20 अंश, बी में 70 अंश, सी में 110 और डी में 140। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 अंश। अगला प्रश्न है 110, यहाँ भी चित्र देखिए आप, उक्त चित्र में समांतर रेखाएं कौन सी है। चित्र देखिए आप बराबर से और समांतर रेखा को पहचानिए। तो ए में है रेखा पी व क्यू और बी में है रेखा ओ और एक्स ए, सी में है रेखा एम व एन और डी में है रेखा ओ और एम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी वाला जो है सही आंसर है, रेखा ओ और एन। अगला प्रश्न देखिए आप 111, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग है। यहाँ है 90 अंश, बी में 180 अंश, सी में 270 अंश और डी में 360 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 270 अंश। अगला प्रश्न है 112, वर्ग 20 माइनस 30 की निम्नलिखित सीमा होगी। ए में है 10, बी में 20, सी में 30 और डी में 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 20। अगला क्वेश्चन है 113। 113 में देखिए आप, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ए में 49 है, बी में 169 है, सी में 225 है और डी में 325 है। तो यहाँ पर डी वाला जो है 325 सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 114, घनाभ में फलकों की संख्या होगी। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में 7। तो इसमें सी वाला सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 115, एक आलेख के बिंदु 2,5 में बिंदु क्रमांक निर्देशांक होगा। तो ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 5 और डी में 7 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5। अगला है 116 प्रश्न, समचतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का क्षेत्रफल होता है। ए में 180 अंश, बी में 360, सी में 540 अंश और डी में 720। तो यहाँ पर आ जाएगा सी 540 अंश। अगला प्रश्न है 117, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग 30 माइनस 40 में वर्ग अंतराल कितना होगा। तो यहाँ ए में 30 है, बी में 40 है, सी में 10 है और डी में 70। तो यहाँ पर अंतराल जो है 10, सी वाला सही आंसर। प्रश्न 118 देखिए, संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पर ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है और डी में 8 है। तो यहाँ 4 सही आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 119,
तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर हो जाती है। ए में है आधी, बी में है दुगनी, सी में तिगनी और डी में चौगुनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दुगनी। 120 वाला जो क्वेश्चन है, एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विचित्र भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में है दंड आलेख, बी में आयत चित्र, सी में वृत्त आलेख और डी में है रेखा आलेख। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दंड आलेख, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 121 है। 121 में देखिए आप, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों की माप का योगफल होता है। ए में है 270, बी में है 360 अंश, सी में 90 अंश और डी में है 180 अंश। तो बी वाला जो आंसर है 360 अंश, ये सही है। अगला प्रश्न है 122, 2916 का वर्गमूल है। अब इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ए में 54 है, बी में 64 है, सी में 56 है और डी में 46 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 54। अगला है 123 प्रश्न, त्रिविभागीय आकृति का उदाहरण है। देखिए आप, ए में वृत्त है, बी में घनाभ है, सी में त्रिभुज है, डी में चतुर्भुज है। तो बी घनाभ हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 124, मूल बिंदु के निर्देशांक है। देखिए ए में 1.0, बी में कोष्टक में 0.0, सी में कोष्टक शुरू 0.1 कोष्टक बंद, फिर डी में कोष्टक शुरू 1.1 कोष्टक बंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोष्टक शुरू 0.0 कोष्टक बंद, सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे का प्रश्न देखिए 125 है, संख्या 99 का बीजांक होगा। तो बीजांक क्या है इसमें, ए में 9 है, बी में 0 है और सी में 1 है और डी में 8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 9। प्रश्न 126 देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज से एक कोण की माप 90 अंश है तो शेष तीनों कोणों की माप होगी। ए में देखिए 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 127 है, वर्ग 20 - 30 की उच्च सीमा होगी। तो ए में 10 है, बी में 20 है और सी में 30 है और डी में 50। तो सी इसका 30 सही आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, 128 है। तो 128 में क्या है, 128 में है संख्या 81 के वर्ग की इकाई के स्थान का अंक होगा। ए में 1 है, बी में 4 है, सी में 8 है और डी में 9। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए 1। फिर अगला प्रश्न है 129 घन में शीर्षों की संख्या होगी। तो ए में 4 है, बी में 6 है और सी में 8 है और डी में 10 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8। अगला है प्रश्न 130, वर्ग 30 - 4 की उच्च सीमा होगी। ए में 10 है, बी में 30 है और सी में 40 है और डी में 70 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 40। अगला है 131, आयतर सूत्र है। तो इसमें दिया है ए में एफ धन भी बराबर ई धन 2, बी में है एफ माइनस भी बराबर ई धन 2, सी में है एफ धन भी बराबर ई माइनस 2 और डी में है एफ ऋण भी बराबर ई माइनस 2। तो सी वाला इसका सही उत्तर आ जाएगा, एफ धन भी बराबर ई माइनस 2। अगला है 132वां प्रश्न, पाई ग्राफ कहलाता है। तो ए में है दंड आलेख, बी में वृत्त आलेख, सी में आयत चित्र और डी में रैखिक आलेख। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी वृत्त आलेख। अगला प्रश्न है 133, 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित होने वाली संख्या का इकाई अंक होगा। तो ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 5 है। तो इसका बी आंसर जो है सही आ जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 134, संख्या 34 का बीजांक होगा। एक में 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 7 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 7। फिर अगला प्रश्न है 135, वर्ग
30 - 40 की निम्न सीमा होगी। ए में 10, बी में 30, सी में 40 और डी में 70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 30। अगला प्रश्न देखिए 136 दिया गया आलेख है। अब आलेख क्या है देखिए आप यहाँ चित्र के माध्यम से देखिए। यहाँ समाचार, मनोरंजन और खेल और सूचनात्मक, यहाँ तो 18%, 10%, 25% और 50%। तो यहाँ देखिए आप कौन सा ग्राफ बना हुआ है। ए है पाई ग्राफ, बी है आयत चित्र है, सी है दंड आलेख और डी रेखिक आलेख। तो ए इसमें पाई ग्राफ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 137 है। 5 से पूर्ण रूपेण विभाजित होने वाली संख्या का इकाई अंक है। ए में ओ या 2, बा में 0 या 3, सी में 0 या 4, डी में 0 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 0 या 5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 138 पूर्ण घन संख्या का बीजांक नहीं है। ए में 1 है, बी में 5 है, सी में 8 है और डी में 9 है। तो ए इसका 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 139 है। 6 का वर्गमूल होता है। ए में 4, बी में 36, सी में 8 और डी में 12। तो बी इसका 36 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 140 बट्टा छूट मूल्य दर दी जाती है। ए क्रय मूल्य, बी में विक्रय मूल्य, सी में अंकित मूल्य और डी लागत मूल्य। तो सी इसका अंकित मूल्य आ जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न 141 किसी आलेख में एक बिंदु के निर्धारण हेतु निर्देशांकों की संख्या होगी। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी 2। प्रश्न 142 देखिए, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है और डी में 7 है। तो बी इसका सही आंसर 3 आ जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 143 किसी समद्विबाहु भुज के बाह्य कोणों की माप 45 अंश है तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी। ए में 4 है, बी में 6, सी में 8 है और डी में 45। इसका सही आंसर 8 आ जाएगा। अब आप देखिए प्रश्न अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको बट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खालिस्तान करने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ तुलना करने के लिए आ जाएगा, यहाँ तुलना भर देंगे। अगला प्रश्न है संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या खालिस्तान होगी। तो 49 को पलटेंगे तो 94 होगी, यहाँ 94 लिख देंगे। अब देखिए अगला संख्या 98 का बीजक कितना हो जाएगा। बीजक यहाँ है 8 होगा, यहाँ 8 लिख देंगे। अब एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 कोष्टक में है, जिसमें संख्या 4 उस बिंदु का y निर्देशांक है, यहाँ 4 भर देंगे। अब घन खालिस्तान बीमी आकृति है तो 3 आ जाएगा इसमें। अगला है किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव 5 खालिस्तान से अधिक होती है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। और फिर यहाँ संख्या 1024 का बीजांक कितना आएगा, तो यहाँ 7 है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अगला देखिए आप खालिस्तान, एक सिक्के को उछालने पर पट तिल आने की प्रायिकता है 1/2 होगी, यहाँ 1/2 लिख देंगे। अगला है अंकित मूल्य ₹100 वाली एक वस्तु ₹80 में बेची जाती है तो इस पर बट्टा खालिस्तान रुपये होगा, तो यहाँ 20 रुपये होगा। अगला है खालिस्तान आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है तो दंड यहाँ पर लिख देंगे। और अगला है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या खालिस्तान से विभाज्य होगी, तो यहाँ 1 लिख देंगे खालिस्तान में। इसी प्रकार देखिए बट्टा खालिस्तान विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला है एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर से संबंध एक खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ आलेख लिख देंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है संख्या 54 के अंक पलटने पर प्राप्त है। 54 को जब पलटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 45, यहाँ 45 हम लिख देंगे। अब देखिए संख्या 88 का बीजक क्या है 7 है। अगला है आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो यहाँ समकोण होता है।
एक पूर्ण वर्ग संख्या के खालिस्तान पूर्ण वर्गमूल होते हैं तो 2 होते हैं। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अगला है बिक्री पर हमेशा वस्तु के खालिस्तान पर लगता है तो विक्रय मूल्य पर लगता है। अगला है बिंदु क्रमांक कोष्टक में 8, 4, बंद में x निर्देशांक है तो यहाँ क्या है 8 है, यहाँ 8 हम लिख देंगे। अगला है समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं तो बराबर होते हैं, यहाँ बराबर लिख देंगे। फिर वर्गमूल खालिस्तान की प्रतिलोम संक्रिया है तो यहाँ वर्ग लिख देंगे। फिर यहाँ 23 है बिंदु कोष्टक में 4, 3 कोष्टक में y निर्देशांक का 3 है, यहाँ खालिस्तान में 3 लिख देंगे। अगला है लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा खालिस्तान से की जाती है तो यहाँ विक्रय मूल्य से की जाती है, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला फिर है समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म में खालिस्तान होता है तो क्या होता है बराबर होता है, यहाँ बराबर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए खालिस्तान यह संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्ट आंकड़ों में आती है वो बारंबारता यहाँ पर लिख देंगे। अगला है आयत चित्र एक प्रकार का खालिस्तान आलेख है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है तो यहाँ दंड आलेख लिख देंगे। अगला है 28, 97 का बीजांक क्या होगा तो यहाँ 7 लिख देंगे। अगला है अंकित मूल्य पर दी गई छूट खालिस्तान कहलाती है तो बट्टा कहलाती है। फिर आगे देखिए खालिस्तान विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है तो दंड आलेख लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ है एकाधिक n पूर्वेण विधि में सरलता से वर्ग ज्ञात करने के लिए संख्या की इकाई में खालिस्तान होना आवश्यक है तो 1 न्यून होना आवश्यक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो तो। देखिए आप यहाँ पर हल लिख देंगे। एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या है बराबर 360 अंश बटे एक बाह्य कोण की माप। यहाँ एक बाह्य कोण की माप बराबर है 24 अंश, इसलिए दिए गए बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 अंश बटे 24 अंश। तो यहाँ हम काट देंगे इसको या भाग दे देंगे तो यहाँ इसका उत्तर 15 आ जाएगा। अगला है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए आप यहाँ 2025 लिख देंगे, 5 का भाग दे देंगे तो इस प्रकार से हल। फिर यहाँ 5 का देंगे तो यहाँ 400, इस प्रकार से इसका। अब देखिए 3 गुणित 3, यहाँ देखिए कितने बार 5 आए, 1 2 3 2 बार, और 3 कितने बार 4 बार आए। तो यहाँ हम इस प्रकार 3 गुणित 3 गुणित 3 5 गुणित 5, इस प्रकार से हम 45 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एक आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए फलक है 7, फलक ज्ञात करना है 5 और 20, यहाँ शीर्ष है 6, ज्ञात करना है 12, यहाँ 12 है, किनारे 12, 9 और यहाँ ज्ञात करना है। तो पहले भाग में दिया है फलकों की संख्या बराबर ज्ञात शीर्षों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12। तो आयलर सूत्र से ज्ञात होता है कि एफ धन बी बराबर ई धन 2, फिर बराबर एफ बराबर ई धन 2 माइनस बी बराबर 12 धन 2 ऋण 6 बराबर 8। इस प्रकार पलकों की संख्या 8 होगी। दूसरे भाग में दिया है पलकों की संख्या बराबर 5, शीर्षों की संख्या बराबर ज्ञात करना, तो किनारों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो इस प्रकार का हमारा यह भाग 2 गणित जो है प्रश्न बैंक हल कराया गया है। वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।